अस्सलाम वालेकुम। सियासत की हाल है? सियासत जो आजकल हालात चल रहे हैं मुल्क दे नहीं बल्कि फलस्तीन दे इसराइल दे जी तो की तासर आंदे दे बारे च जुल्म दी इंतहा हो गई वैसे एज ए मुसलमान अज साडा पाकिस्तान खामोशी इख्तियार की है ना कोई मसला यही है कि बस ऐसे ही है कि बस ना ही पूछो पाकिस्तान में जो हाल है। इरफान साहब असल च मामला है कि असी मुसलमानीयत ईसाईयत यहूदीयत इस चीज़ ਨੂੰ थोड़ी देर वास्ते साइड ते रख के ते इस वकूए ਨੂੰ देखने कि यह वकूआ जो भी जंग का किते भी होवे जंग किसी शायर ने कहा सी मैं तुहानू शायरी च इस गल का जवाब देना खून अपना हो या पराया हो नस्ल आदम का खून है आखिर जंग मशरिक में हो के मगरिब में अमने आलम का खून है आखिर बम घरों पर गिरे के सरहद पर रूह तामीर जख्म खाती है खेत अपने जले या औरों के जीस्त फाकों से तिल मिलाती है टैंक आगे बढ़े के पीछे हटे कोख धरती की बांझ होती है फतह का जश्न हो या हार का सोग जिंदगी मैयतों पे रोती है जंग तो खुद ही एक मसला है जंग क्या मसलों का हल देगी आग और खून आज बख्शेगी भूख और एहतियाज कल देगी इसलिए ऐ शरीफ इंसान जंग टलती रहे तो बेहतर है आप और हम सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है बरतरी के सबूत की खातिर खून बहाना ही क्या जरूरी है घर की तारीकियां मिटाने को घर जलाना ही क्या जरूरी है आओ इस तीरा बख्त दुनिया में फिक्र की रोशनी को आम करें अमन को जिनसे तकवीयत पहुंचे ऐसी जंगों का एहतमाम करें जी शायरी विच सब कुछ बयान कर दिता है जनाब इस गल का जवाब ही ऐसी सी अगर इस गल का कोई होर जवाब होंदा तो मैं तुहानू नसर जवाब दिंदा लेकिन इस गल का एक बेहतरीन जवाब है वो अजकल ए सब लोग है कि बेशऊर लोग ने मुंह उठा के जी रहे ने बस जी रहे ने भोली मज बने ने भोली मज नहीं हुंदी किसी शायर दे जी नारकली बाजार च किसी भोली मज नूं वेख लिया वो कहंदा तू की जाने भोलियां मज्जां नारकली दियां शानां वन्ने सवन्ने गाहक ने इत्थे भलियो भली दुकानां वेख नहीं अड़िए खब्बे पासे वाल किसे दे खुले राइयां दे पेखेड़े पैंदे खुशबूआं दे हुल्ले सज्जे पासे खुरली दे विच बंगाली रसगुल्ले पंज कल्याणे मौजा कर लै लुट लै अड़िए बुल्ले वेख किसे था मुंह ना मारी मुड़ मुड़ पिया समझाना तू की जाने भोलिए मज्जे नारकली दियां शानां वेख नहीं जून जोगीए इत्थे रंग बरंग पटोले सैर करींदे नजरी आवन परियां दे कुछ टोले छड़दे खाने खलावणी में हुण ना चब्बी छोले छड़दे पीने गुड़े दे शरबत पी हुण कोके कोले बोतल दे नाल मुंह ना लावी मुंह विच पा लई काना तू की जाने भोलिए मज्जे नारकली दियां शानां अल्लड़ सी मुटियारां वाली चिड़तल केड़ा झल्ले मोढे नाल पिया मोढा खैंदा वजन पे तरकल्ले अखियां विच नहीं शर्म दा कजला मूंहां ते नहीं पल्ले उच्चा उच्चा सारे वेखण कोई ना वेखे थल्ले नीवी नजर किवें कोई रखे उच्चियां हैन दुकानां की जाने भोलिए मज्जे नारकली दियां शानां जेड़ी थावें नजरी आवन चार मुसाफिर इकट्ठे अचन चेती पै जांदे ने पैर तेरे क्यों मट्ठे हल पाओ इत्थों बेवकूफे लोग करनगे ठट्ठे उस दुकाने पान वकींदे तू समझे ने पट्ठे डिठे ही ऐ सावे पत्तर सूइयां करन जबाना तू की जाने भोलिए मज्जे नारकली दियां शानां आवड़ियां डंगर माला अज तू केड़े पासे पैसे देने पुत्तर सारे इस गली दे वासे मातड़ इत्थे खाली आउंदे खाली खड़दे कासे पल्ले जेकर पैसे होवन डुल डुल पैंदे हासे बहुतियां मैनू आंदियां कोई नहीं इक्को गल मकाना की जाने भोलिए मज्जे नारकली दियां शानां क्या बात है ते गल हैगी है कि इस टाइम पूरे वर्ल्ड दे विच जो भी ए लोग हैगे ने फर्ज करो एक मैं तुहानू गल दसना वा कि सच बोलना बुरी गल है आजकल इस्लाम कहंदा है सच बोलो बिल्कुल ऐसे ही है दूजियां दी हमसाए दा ख्याल करना की बुरी गल है इस्लाम कहंदा दूजियां दा हमसायां दा ख्याल रखो मजलूम दी मदद करो गलत गल है इस्लाम कहंदा मजलूम दी मदद करो ਉਹ ਜੇ ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਫੀ ਕਰਨੀ ਹੈ
ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿਓ। बिल्कुल ऐसे ही है। ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਲਸਤੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਰਾਈਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾਈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। अच्छाई तो ऐसे बस गुरु अच्छा इसराइल तो खैर नहीं करी चाहिए ये ਇਸਰਾਈਲ ਅਗਰ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਛਾਈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। अच्छाई नु मारे बिल्कुल ऐसे ਉਹ ਅੱਛਾਈ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੁਰਾਈ ਰਹਿ बुराई ਜਾਏਗੀ। रह जाएगी। ਤੇ ਕੀ ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ, ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? नहीं नहीं चल सकती। बोलो ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ? ਬੁਰਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਕੇ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮੀਨ ਕਹੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨੀ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮੀਨ ਕਹੇਗਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਲਵਾਂਗੇ। ਆਈ ਸਮਝ? 30ਵੇਂ ਸਪਾਰੇ ਦੀ ਸੂਰੇ ਵਲੈਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਮੀਨ ਵਾ ਸਦਕਾ ਬਿਲ ਹੁਸਨ। ਤੇ ਲੋਕੋ ਸਦਕਾ ਬਿਲ ਹੁਸਨ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਆਈ ਸਮਝ? ਕਜ਼ਬਾ ਬਿਲ ਹੁਸਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬਣੋ। ਕਜ਼ਬਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਮੀਨ ਕਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਦਕਾ ਨੂੰ ਆਮੀਨ ਕਹੋ। ਤੇ ਸਦਕਾ ਆਮੀਨ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਲੂਮ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਣ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਇਸਰਾਈਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 50-60 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਨਕਸ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਫਲਸਤੀਨ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ 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 ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਗਏ, ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅੰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਹਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਮੁਜ਼ਾਹਮਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬੇਗੈਰਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਬਗੈਰਤਾ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਸਾਇਆ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੈਰਤਮੰਦੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਬਗੈਰਤ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਇਹ ਹਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪਿੱਠੂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਇਹ ਹਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪਿੱਠੂ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। बहुत शुक्रिया शाह साहब। चलो उनको मजाल ना दिलाइए। बहुत शुक्रिया। आप हमें इजाजत दें जी। ओके नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वो